हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में विषय विज्ञान की भाग रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें से हम अभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। और इसके पहले भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो इसके पहले हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ा था, तो इसके पहले हमने अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या थी? जो एक दिशा में चल सकती थी, और उसी के विपरीत आज हम पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। यानी जो अनुत्क्रमणीय थी वो केवल एक दिशा में चल रही थी, यानी एरो इंगित करता है एक दिशा में। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इन अभिक्रियाओं को यानी उत्क्रमणीयता का चिन्ह, यानी ये जिसमें आधा एरो ऊपर और आधा एरो नीचे, इस प्रकार से, क्योंकि ये ऊपर इंगित करता है इधर की ओर और ये इंगित करता है इधर, यानी बायां और दाएं की ओर इंगित करता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं में उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं और जिनके लिए हम उत्क्रमणीयता का निशान प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, अमोनिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है, और यह अभिक्रिया में उत्क्रमणीयता का चिन्ह प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब हम NH4Cl से इस साइड को क्रिया कराएंगे तब ये उत्पाद बन जाएंगे, यानी ये आपका अभिकारक हो जाएगा और ये उत्पाद, और वैसे ये क्या है? अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार से दूसरी PCl3 + Cl2 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड के 3 अणु, यानी इसलिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। और जब इस अभिक्रिया को यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम TCl3 और Cl2 भी बन जाता है, यानी TCl3 P और Cl5 के 3 अणु PCl3 और इसके 2 अणु बचेंगे तो Cl2 बन जाएगा। इस प्रकार से यह क्रिया भी दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है जब परिस्थितियां समान हो, यानी समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में ये समीकरणें पूर्ण हो सकती हैं, इसलिए ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फिर से एक बार देखते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और जो अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर, यानी जो क्रिया दाईं से बाईं ओर जाएगी उसे इसी में अग्र अभिक्रिया कहते हैं, और जो अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर, यानी बाईं से दाईं ओर जाती है उसे अग्र अभिक्रिया, और जो दाईं से बाईं ओर जाती है यानी उसी के विपरीत, तो उसे विपरीत अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया समाप्त हुआ। इसी के आगे के क्रम में दूसरी अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रियाएं देखते हैं, समझते हैं। तो अपघटन अभिक्रियाओं में वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी हम पीछे पढ़ के आए हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलती हैं, यानी एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं।
यानी वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं या बट जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यह अपघटन 2 प्रकार से होता है। एक तो जब ऊष्मा के प्रभाव से अपघटन होगा तो वो ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा, अर्थात वो अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाएंगी, ऐसे कह सकते हो। और जब यही अपघटन विद्युत के प्रभाव से होगा तो वो वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो फिर समझते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं वे अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जब ऊष्मा के प्रभाव से अपघटन होगा तब ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा, और जब विद्युत के प्रभाव से होगा तब वैद्युत अपघटन कहलाएगा। इसी प्रकार उदाहरण से समझते हैं कि जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, ये गर्म का निशान है, जब पोटेशियम क्लोरेट, और यहां पर एरो लगाया गया क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया थी और उत्क्रमणीय में ये उत्क्रमणिता का निशान लगाया जाता है। तो हम यहां पढ़ रहे हैं अपघटन अभिक्रियाओं में अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में बट जाती हैं। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तब 2 अणु में उत्पाद बनते हैं, परिणामी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के 3 अणु। तो अच्छे से समझ में आया कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया तब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त हुई। इसी प्रकार दूसरी समीकरण उदाहरण स्वरूप कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, ये गर्म का निशान, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तब फेरिक ऑक्साइड और SO2 तथा SO3 यानी अलग अलग गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें प्राप्त होती हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करके फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये गैस का निशान है क्योंकि वातावरण में गैस उड़ती है। और हम जैसा पढ़ के आए हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, यानी यहां पर केवल ये समीकरण पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया गया तो केवल 2 अणु में टूटा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के अणु में। और जब फेरस सल्फेट को गर्म किया गया तो 2 से अधिक अणु यानी 3 अणु में विभाजित हो गया, बट गया, यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फिर एक बार समझते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं या बट जाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये 2 प्रकार से होती हैं। ऊष्मा के प्रभाव से जब अपघटन होगा तब ऊष्मीय अपघटन, और जब विद्युत के प्रभाव से अपघटन होगा तब वैद्युत अपघटन कहलाएगा। और ये हमारी उदाहरण में समीकरणें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस प्रकार ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अपघटन अभिक्रियाएं समझे। आप इसी के आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।